एक दर्जा कुफ्र का ये है कि अल्लाह का इनकार कर दिया जाए, एक दर्जा ये है अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर दिया जाए, एक दर्जा कुफ्र का ये है कि अल्लाह को अल्लाह माना जाए, उसके साथ शरीक भी ना की जाए, लेकिन अमली तौर पर ये अमल ऐसा किया जाए जिससे लगे कि आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। तो हम जो मुसलमान हैं ज़बान से तौहीद के कायल भी हैं, अल्लाह को मानते भी हैं, मगर हमारा अमल ये बताता है कि हम अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। अब्बा को किसी हद तक अब्बा मानते हैं, अम्मा को किसी हद तक अम्मा मानते हैं, दोस्त को दोस्त मानते हैं, बीवी को बीवी, बच्चों को बच्चा, सास को सास, ससुर को ससुर, मगर जहाँ अल्लाह की बारी आती है तो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। इसकी बड़ी दलील है शादी ब्याह, मिक्स गैदरिंग हो, उसमें मौसीकी की महफिलें चल रही हों, मसला बताया जाता है कि इसमें जाना जायज़ नहीं है, लोग कहते हैं भाई नाराज़ हो जाएगा, मामू की बच्ची की शादी है, मामू नाराज़ हो जाएंगे। इसका मतलब मामू को मामू तो मानते हो, तभी उनको राज़ी करने की फ़िक्र है क्योंकि भाई मामू हैं। अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, वो नाराज़ हो जाए तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मानना अल्लाह को कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें ना खून जा रहा है ना पसीना जा रहा है, ये कैसा मानना हुआ भाई। तो आज मुसलमान कहते हैं मैं अल्लाह को अल्लाह भी मानूं, लेकिन मेरा कोई नुकसान ना हो किसी भी किस्म का, दुनिया को खुश करने के लिए नुकसान हो जाए ठीक है। मसलन ये जो मिस गैदरिंग और ये खूब धूम धमक्के हो रहे हैं, इसमें ठीक ठाक पैसा लगता है ना, ये नुकसान है कि नहीं है, मगर पब्लिक को खुश करने के लिए माल का ये नुकसान बर्दाश्त है, और अल्लाह को खुश करने के लिए पैसा बचाने पर भी राजी। भाई अल्लाह कह रहे हैं नहीं करो ये सब, तो पैसा भी बच जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। हम कहते हैं अल्लाह अगर तुझे खुश करने में पैसों की बचत हो रही है तो ये हमें कबूल नहीं है, पैसा उड़ा देंगे मगर तुझे खुश बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं करेंगे। पैसा ख़त्म हो जाए मगर तू खुश हो जाए, ये नहीं हो सकता हमसे। ये सेटअप चल रहा है मार्केट में। अच्छे अच्छे दीनदार लोग, मेरा तज्जिया है, दो चीज़ों में डंडी मारते हैं। कितनी चीज़ों में? दो चीज़ों में। एक, जहां कोई नाराज हो रहा हो मखलूक में, वहां उनकी दीनदारी खत्म। नमाज पढ़ने से कोई नाराज, वो किसी हद तक पढ़ भी लेंगे, दीनदारों की बात कर रहा हूं, जो दीन पे नहीं है वो उनका तो अलग मामला, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ते। हज भी हो जाएगा, उम्रा भी हो जाएगा, लेकिन जहां किसी के मफाद पे जद पड़ रही हो और वो नाराज हो रहा हो, तो वहां फिर कौन है? पहले मखलूक है, अल्लाह नहीं है। ये बड़ा मसला है। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले कौन है? मैं। दूसरा मसला हमारे जो दीनदारों के साथ ये है कि दुनिया को मुसाफिर खाना मानने के लिए तैयार है नहीं। ये बड़ी मुसीबत है यार। एक अच्छे खासे मौलाना साहिब परसों तरसों मेरे पास आए, परेशान थे। क्यों भाई? मैंने कहा, कह रहे मेरा ज़ाती मकान नहीं है। तो मैंने कहा किराए का तो है? कहते हैं हाँ है। मैंने कहा सर छुपाने के लिए जगह मिल रही है, पंखा है, आराम से इज्जत के साथ, तो अब क्या मसला है? या तो किराए के भी पैसे नहीं होते तो चलो परेशान हो। कह रहे नहीं यार, ज़ाती मकान भी तो होना चाहिए। मैंने उनसे कहा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 45। मैंने कहा 10-15 रह गए। कितने रह गए? तो जो 45 साल जब आपके किराए के मकान में गुजर गए, तो 15 साल के लिए ज़ाती घर बना के क्या करना है आपने? या तो पैसे पड़े हुए हो फालतू, ठीक है लगा लो, मैं मना नहीं करता ज़ाती घर से, भाई पैसे पड़े हुए हैं और कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बचे हुए हैं, हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, और बच्चियों की शादी वादी पे आजकल खर्च हो जाते हैं, वो भी कर लिया, तो चलो अब बचे हुए हैं तो अब क्या कर लो? ज़ाती घर बना लो। नहीं है तो घर ज़रूरत है, ज़ाती घर ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? कह रहे यार बच्चों के लिए। किसके लिए मसला है? मैंने कहा बेटियां आपके घर में रहेंगी नहीं, वो शादी होके
चली जाएंगी। उनका आपके मालदार या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे, जब आपने 45 साल बगैर जाती घर के गुजार दिया, आपको कुछ नहीं हुआ सिवाय इस टेंशन के कि जाती घर क्यों नहीं है, इसके अलावा वो तो खामखा की है ना टेंशन। वो तो इसलिए कि मेरे बच्चों के लिए क्या होगा। तो मैंने कहा जैसे आप भी तो किसी के बच्चे हो ना। जब आप किसी के बच्चे हो और आपकी जिंदगी किराए के घर में गुजर गई तो आपके बच्चों की भी गुजर जाएगी। लेकिन ये बातें पब्लिक की समझ में नहीं आती। मरेंगे तो आएंगी। मौत का फरिश्ता जब आएगा ना तो आदमी बोलेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ हैं। आदमी बोलेगा मेरा तो कोई अभी ख्याल नहीं था यहां से जाने का। ये जो मैंने 1 करोड़ रुपए का घर बनाया है, मैंने इतना वॉशरूम बनाया, उसमें ऐसा अमेरिकन किचन बनाया उसमें, और इतने बड़े बड़े मैंने लेटरिन बना दिए ठीक है ना, और ये ऐसे टाइलें लगा दी, ये क्या है। तो भाई मौत से पहले मौत को दिमाग में घुसा लोगे तो फायदा होगा। मरते हुए सब चीजें सबकी समझ में आ जाती हैं। मरते हुए पता है क्या भाई, हम 15-20 साल के बाद हम में आधे लोग नहीं होंगे जितने यहां बैठे हुए हैं ना। 15-20 साल में आधों ने मरना है, और अगले 15 साल में ये जितना मजमा बैठा हुआ है बच्चे बच्चे रह जाएंगे, मर चुके होंगे। 30 साल में शायद ना मैं हूं ना आप हो। और अगर हम बच भी गए तो इसके लिए चीनी छोड़नी पड़ेगी, और तेल और रोटी चावल, बॉयल चीजों पे आ जाओ, वो थाई वालों की तरह मछली चावल खाओ बस। इन चीजों पे आओगे तो 30 साल बशर्ते कि कोई ट्रक कुचल के ना जाए, कोई गोली ना मार के चला जाए, कोई कैंसर का जरसूमा ना फेफड़ों में चला जाए। जो कुदरत की तरफ से कोई चीजें हैं वो तो फिर भी खतरा रहेगा हर वक्त। इतनी टेंशन एक्सरसाइज, और फिर जाके शायद 70 तक पहुंच जाओ आप। बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर 80 तक पहुंचना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो भी जब कुदरत मारने पर ना आ जाए, वरना तो आप निकलो ना, वो स्टिकर बना के चले जाते हैं कंटेनर जो है, पता ही नहीं चलता अगले दिन वो स्टिकर होता है सड़क पे चिपका हुआ। कंटेनर गिर जाते हैं और जहाज गिर जाते हैं, हर तरह के हादसा दुनिया में लगे हुए हैं। तो भाई मौत को बार बार दिमाग में घुसाना पड़ता है, फिर ये मुसीबत से जान छूटेगी। इस दुनिया के शीरे जो चिपका हुआ है ना जो इंसान के दिल के साथ, इसके बगैर इस अजाब से जान नहीं छूटती। परेशान 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 मर जाओगे इसी कमबख्त परेशानी में। जिन्होंने घर बना लिए वो थोड़ी खुश हैं, वो इसी पे हैं यार। अभी तक 20 साल से नाजमाबाद में ही है यार, लोग डिफेंस निकल गए, हम कहां पड़े हुए हैं भाई। इसको बेचो यार, पुराना हो गया, निकलो यहां से इस मुसीबत से। गुलशन जाओ, डिफेंस जाओ। गुलशन वाला किधर निकलने के मूड में है? डिफेंस वाला बोल रहा है यार यूके में कोई घर मिले तो अच्छी बात है ना, प्रॉपर्टी तो वहां की है। तो वो तो कनात जब तक नहीं होगी तो ना आपकी टेंशन खत्म होगी, और अल्लाह तो खुश हो ही नहीं सकता।